नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटके में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए, चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरों को देखने के लिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ग्रेटर नोएडा के रामवीर तंवर ने जल संरक्षण अभियान से बदली इलाके की तस्वीर। उनके प्रयास से 80 से अधिक तालाबों को मिली है नई जिंदगी। हैदराबाद में 4 फीट के हरि नारायण तिवारी ने बाइक राइडिंग के शौक को पूरा करने के लिए बनवाई 2 फीट की बाइक। 50,000 रुपए तैयार में हुई है बाइक। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देती है 40 किलोमीटर का माइलेज। पंजीकरण की भी नहीं है आवश्यकता। स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने तैयार की मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। मस्तिष्क से रिकॉर्ड किए गए डेटा में छिपी हुई संरचना और जटिल जानकारी को बता सकता है ये एल्गोरिदम। बोलीविया के ला पॉज में दिव्यांग बच्चों के लिए हुई निःशुल्क तैराकी पाठ्यक्रमों की शुरुआत। सांकेतिक भाषा के माध्यम से दी जा रही है मूक बधिर बच्चों को ट्रेनिंग। राजपाल यादव और विजय शर्मा की नई फिल्म कटहल का ट्रेलर लॉन्च। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 19 मई को रिलीज होगी ये कॉमेडी फिल्म। तो सुर्खियों के बाद में सबसे पहले शुरुआत करते हैं समाज की बदलती तस्वीर के आईने की खबर के साथ। कहते हैं किसी को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, लेकिन जिस तेजी से हमारे कुएं, तालाब, नदियां और झीलें प्रदूषण का शिकार हो रही हैं और ख़त्म हो रही हैं, कुछ सालों में पानी शायद देखने के लिए भी ना मिल सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जल को सहेजने के लिए तालाबों को फिर से उनकी ज़िंदगी लौटा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जलनायक रामवीर तंवर भी एक ऐसा ही नाम है, जिनके जल संरक्षण की मुहिम से 6 राज्यों तक पहुंच गई है। देखिए हमारी संवाददाता रजनी सेन की यह खास रिपोर्ट। जल नहीं तो कल नहीं, जल बिन जीवन सून। पानी से जुड़े इन नारों को हम दशकों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे नदी, तालाब, झीलें उपेक्षा और प्रदूषण का शिकार हैं। देश भर में अनगिनत कुएं, तालाब, बावड़ियां और झीलें प्लास्टिक, कचरे, गंदे पानी और सीवेज प्लांट्स की गंदगी और अतिक्रमण का शिकार होकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा के रहने वाले रामवीर तंवर ने इस तस्वीर को बदलने का बीड़ा उठा लिया। उन्हें तालाबों और झीलों की दुर्दशा ने इतना परेशान किया कि वे एक मल्टीनेशनल कंपनी की सुख सुविधाओं से भरी नौकरी छोड़कर कीचड़ और मिट्टी में उतर गए, तालाबों को जो साफ करना था। इस वक्त हम गाजियाबाद से सटे नाइफल गांव में मौजूद हैं, इस तालाब के किनारे। और अब से कुछ बरस पहले तक ये तालाब कचरे से पटा पड़ा था। अपने आसपास दम तोड़ते हुए जल स्रोतों को देख रामवीर चुप नहीं बैठे। 2016 में अपने गांव और फिर आसपास के गांवों के तालाबों को साफ करने से शुरू हुई छोटी सी मुहिम जल्द ही बड़ा जल आंदोलन बन गई और 6 राज्यों तक पहुंच गई। अब रामवीर और उनकी टीम ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद में, साथ ही आसपास के राज्यों में 80 तालाबों को फिर से उनका जीवन लौटाने में सफल रही है। अब इन साफ और सुंदर तालाबों के किनारे पंछी चहचहाते हैं, पेड़ पौधे हरियाली से झूमते हैं, तितलियां नजर आती हैं। साथ ही तालाब के पानी के भीतर भी जिंदगी नजर आती है। मछलियां इसमें सांस ले रही हैं और बतखों ने भी अपना डेरा डाल लिया है। जल चौपाल के रूप में इनिशिएटिव शुरू हुआ था। जल चौपाल यूं कहें कि एक तालाबों के बारे में बात करने का, एक गांव में जो पानी की बर्बाद हो रही है
उसको रोकने के लिए या पानी को कैसे बचा सकते हैं। जल चौपाल धीरे धीरे क्लीन ड्राइव में बदला, क्योंकि आप 90% लोग सिर्फ साफ सफाई की बात करते हैं, एक्शन में वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है। रामवीर ने जब तालाबों की साफ सफाई का बीड़ा उठाया तो उन्हें लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ पंचायत तक बैठा दी गई, लेकिन धीरे धीरे समझाने पर लोग साथ जुड़ते चले गए। जल्द ही उनके अभियान ने एक बड़े आंदोलन का रूप लिया और अब उनके काम को देश भर में सराहना मिल रही है। उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। साथ ही मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने उनकी हौसला अफजाई की है। कई बार ये लगता है कि लोगों को तो कुछ पड़ी नहीं है ना। हम भी नौकरी कर सकते थे और मैं खुद नौकरी छोड़ के इस फील्ड में आया हूँ, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी तारीफ करते हैं तो तब लगता है कि हाँ, फर्क पड़ता है। इन्होंने हमें एक तो आदमी भी दिया कर नाली बनाने के लिए जो पेड़ों में पानी लग जाए, तो हम भी इनके साथ में सहयोग कर रहे हैं कि जो हमारा तालाब है वो मैं चाहता हूँ कि पूरे गाजियाबाद में सबसे अच्छा तालाब बने। कभी जिन तालाबों में कचरा डाला जाता था, प्लास्टिक और गंदे पानी के कारण उठती बदबू से सांस लेना भी दूभर था, आज उन्हीं तालाबों के किनारे गांव वाले सब्जियां उगा रहे हैं। तालाब की मिट्टी से आसपास बगीचे तैयार किए गए हैं, जिनमें फल फूल खिल रहे हैं। बच्चे भी अपने गांव के तालाबों के बदलते स्वरूप को देखकर बेहद खुश नजर आते हैं। तालाब की जवानी लौटी है और बच्चों का बचपन। रामवीर तंवर तालाब संरक्षण के माध्यम से न केवल जल को सहेजने का काम कर रहे हैं, बल्कि देश का कल भी सहेज रहे हैं। रामवीर तंवर मरे पड़े हुए तालाबों को फिर से जिंदा कर रहे हैं और न केवल पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण का काम कर रहे हैं, बल्कि भारत की खोई हुई जल परंपरा को भी लौटा रहे हैं और वास्तव में जल नायक बनकर उभरे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन अजीत के साथ गाजियाबाद के नायफल गांव से डीडी न्यूज के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। तो समाज की बदलती तस्वीर की इस कहानी के बाद आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं उस कहानी के बारे में जो बताती है कि जहां चाह वहां राह। कहते हैं जहां चाह वहां राह निकल ही आती है, इसी का नाम है। उदाहरण पेश करती हमारी हैदराबाद के रहने वाली हरिनारायण की ये कहानी। हरिनारायण की हाइट कम है। कम हाइट के कारण वह बाइक राइडिंग के अपने शौक को पूरा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्होंने अपने लिए 2 फीट ऊंची एक खास प्रकार की बाइक बनवाई और अपना शौक पूरा करने का वो काम भी कर पा रहे हैं। ये है हैदराबाद में बेगम बाजार के रहने वाले हरिनारायण तिवारी। इन्हें बाइक राइडिंग का शौक बचपन से ही है, लेकिन कम हाइट होने के कारण किसी सामान्य बाइक को चलाने में थोड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन कहते हैं जहां चाह हो वहां राह निकल ही आती है। हरिनारायण तिवारी ने भी अपनी इस समस्या का निदान कर ही लिया। अपने हाइट के हिसाब से इन्होंने 2 फीट की बाइक तैयार करवा ली। बेंगलुरु की एक कंपनी ने 6 महीने के भीतर उनके मन मुताबिक बाइक बना कर दे दी, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए है। ये बाइक लगभग 40 किलोमीटर का माइलेज देती है और 120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। खास बात ये है कि इसे पंजीकरण की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इसे छोटे पुर्जों के उपयोग से असेंबल किया गया है। ये गाड़ी मेरे हाइट के हिसाब से बनाया। 4 लीटर पेट्रोल आता है इसमें, 40 का माइलेज है, 2 सीट है। ऑल ओवर इंडिया घूम सकता हूँ मेरे हाइट के हिसाब से। मेरी कुछ भी काम रहा तो मेरे को ये गाड़ी की सहूलत पर अच्छी है। मेरे को कुछ भी छोटे छोटे काम हो, पर्सनल काम हो, कुछ भी काम आ रही है तो मेरी गाड़ी लेके जा सकता हूँ, किधर भी मेरे काम कर सकता हूँ। मेरे हाइट के हिसाब से ये गाड़ी बहुत अच्छी है। 2 फीट ऊंचाई वाली इस बाइक को कस्टमाइज तो किया गया है, लेकिन इस बाइक में सामान्य बाइक की तरह ही सभी खूबियां मौजूद हैं। ये पेट्रोल से चलती है और इसकी टैंक की कैपेसिटी 4 लीटर की है। इस बाइक में क्लच और 4 गियर हैं। इसमें डिस्क ब्रेक भी है। इस पर 2 लोग बैठ सकते हैं। ये पूरे देश में यात्रा के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। आसपास के लोग भी इस बाइक को देखकर काफी खुश होते हैं। हाँ, पब्लिक गार्डन में जो गाड़ी लेकर आए हैं उन्होंने बेगम बाजार के है रहने वाले और उनका हेड बहुत कम है, इस वजह से उन्होंने गाड़ी छोटी बनाए। बहुत खूबसूरत गाड़ी है और चलाने में भी बहुत अच्छी है और इसका माइलेज जो है 40 है और देखने में लुक अच्छा है, बहुत खूबसूरत है
वास्तव में हरि नारायण तिवारी ने ये साबित कर दिया है कि अगर चुनौतियों से लड़ने का हौसला हो तो रुकावटें खुद ही रास्ता हमवार कर देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगली खबर ज्ञान और विज्ञान की दुनिया से जुड़ी हुई। स्विट्जरलैंड के स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मस्तिष्क के अंदर के डेटा से छिपी हुई संरचना का पता लगाने के लिए एक अत्याधुनिक एल्गोरिदम विकसित किया है। इस एल्गोरिदम की मदद से एक चूहे के न्यूरल डेटा से बेहद सटीकता से वह दृश्य रिक्रिएट किया गया जो चूहा देख रहा है। इसकी सटीकता से यह इससे पहले कभी संभव नहीं हो पाया था। साथ ही इस तकनीक के भविष्य में नैदानिक उपयोग की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। हमने लोगों का दिमाग पढ़ने जैसे चमत्कारों के बारे में सुना तो खूब है, लेकिन अभी तक विज्ञान की दुनिया में सटीक तरीके से दिमाग पढ़ पाने के कोई ठोस उदाहरण नहीं मिलते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड के स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक नया मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विकसित किया है, जिसमें मस्तिष्क से रिकॉर्ड किए गए डेटा में छिपी हुई संरचना को प्रकट करने और जटिल जानकारी की भविष्यवाणी करने की क्षमता है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक चूहे के दिमाग के न्यूरल डेटा से यह पता लगाने की कोशिश की कि वह क्या देख रहा है। नई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ज़ेब्रा आपके डेटा में छिपी हुई संरचना को उजागर करने में बहुत अच्छा है। एक न्यूरो साइंटिस्ट के तौर पर मैं मस्तिष्क जैसी इन जटिल संरचनाओं को समझने में दिलचस्पी रखती हूँ। ये हमारे पास दुनिया की सबसे जटिल संरचनाओं में से एक है और इसलिए हम इस बात को सुलझाना और समझना चाहते हैं कि वास्तव में व्यवहार को क्या जन्म दे रहा है, और यही हमारा एल्गोरिदम करता है। इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने चूहे के सामने एक पुरानी फिल्म की क्लिप चलाई। क्लिप में एक व्यक्ति दौड़ते हुए एक कार के पास जाता दिख रहा है। ठीक इसी समय चूहे के मस्तिष्क से न्यूरल डेटा की रिकॉर्डिंग की गई और उसके जरिए उस क्लिप को फिर से बनाने की कोशिश की गई जो चूहे ने देखा। चूहे के मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स में लगाए गए इलेक्ट्रोड और आंतरिक गतिविधि को मापकर मस्तिष्क के एल्गोरिदम ज़ेब्रा की मदद से पुनर्निर्मित फिल्म कुछ मामूली कमियों के अलावा लगभग पूरी तरह से फिल्म की क्लिप से मेल खाती है। जितना मैं जानती हूँ, इस तरह की सटीकता के साथ ये पहली बार हो रहा है। एक इंसान या फिर एक जानवर ने जो कुछ देखा है उसे फिर से बनाने के बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं, लेकिन इस एल्गोरिदम के साथ हम इन फिल्मों पर 95% से भी ज्यादा सटीकता के साथ ऐसा कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम चूहों या फिर इंसानों के दिमाग पढ़ सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस स्तर तक पता लगा पाना भी काफी रोमांचक है। हालांकि अभी यह पूरी तरह संभव नहीं हुआ है कि इंसानों के मस्तिष्क के संकेतों के आधार पर उसके देखे हुए दृश्य का पूरी तरह से पुनर्निर्माण किया जा सके, लेकिन इस तरह के एल्गोरिदम उस दिशा में एक बड़ा कदम है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के एल्गोरिदम के तंत्रिका विज्ञान से परे नैदानिक इस्तेमाल भी हो सकते हैं। यदि हम क्लिनिक में इन शक्तिशाली उपकरणों का उपयोग कर सकें तो इसका उपयोग संभावित रूप से दृष्टि बहाल करने या हाथ की गतिविधियों को करने जैसी चीजों के लिए किया जा सकता है। तो वो रोगी जो लकवाग्रस्त है उनके लिए इसका संभावित नैदानिक उपयोग किया जा सकता है। विज्ञान की दुनिया में आ रही नई एल्गोरिदम्स और न्यूरोसाइंस की नई तकनीकों की मदद से अब असंभव सी दिखने वाली बातें भी संभव होती दिखने लगी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में ये तकनीकें हमें कई चौंकाने वाले परिणाम देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारें जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को
देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। और इस छोटे से ब्रेक के बाद खबर हटके के इस अंक में अब बात करते हैं 7 समंदर पार की दुनिया से जुड़ी खबर की। बोलीविया की रहने वाली ओल्गा लौरा समालांका ने बधिर बच्चों के लिए निःशुल्क तैराकी पाठ्यक्रमों की शुरुआत की है। ओल्गा बोलीविया की राजधानी ला पॉज में बधिर बच्चों को तैराकी कराना सिखाती हैं ताकि संचार बाधा के कारण कुछ विशेष स्थिति वाले बच्चों को तैराकी जैसे खेल गतिविधियों तक पहुंच मिल सके। पानी में पहली बार जाना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बात अगर बधिर बच्चों की हो तो उनके लिए तैराकी सीखना और भी मुश्किल हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बोलीविया की बधिर जागरूक प्रशिक्षक ओल्गा लौरा सालामांका ने एक अहम पहल की शुरुआत की है। ओल्गा लौरा सालामांका इस भाषाई बाधाओं को तोड़ रही हैं। उन्होंने इस साल मार्च में बोलीविया के ला पॉज में बधिर बच्चों के लिए देश के कुछ निःशुल्क तैराकी पाठ्यक्रमों की शुरुआत की है। ओल्गा लौरा सालामांका अपने पाठ्यक्रमों में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करती हैं। ये कक्षाएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमारे प्रांत बोलीविया में सभी के पास एक समान अनुभव नहीं है। हमारी कोशिश है कि संचार बाधा के कारण कुछ विशेष स्थिति वाले बच्चों को खेल गतिविधियों तक पहुंच मिल सके। ओल्गा लौरा सालामांका बधिर छात्रों को तैराकी सिखाने में मदद करती हैं। श्रवण बाधित लोगों के लिए तैराकी कक्षाएं प्रदान करने का सालामांका का अभियान उनके अपने अनुभव से आया। सालामांका को तैराकी सीखने में 20 साल लग गए क्योंकि ओल्गा लौरा सालामांका को कोई ऐसा प्रशिक्षक नहीं मिला जो उनके साथ संवाद कर सके और उन्हें तैराकी सिखाने में मदद कर सके। मेरा बेटा अभी कुछ समय से क्लास में है। स्विमिंग ने उसे बहुत मदद की, इससे उसे तनाव करने में मदद मिलती है। सालामांका की कक्षाएं बोलीविया में बधिर बच्चों को तैराकी सिखाने में मदद कर रही हैं और इस प्रक्रिया में उनमें स्वस्थ आदतों का निर्माण भी हो रहा है। तैराकी ने उन्हें बहुत मदद की है क्योंकि ये एक खेल की तरह है। इससे बच्चों को तनाव कम करने में भी मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगली खबर दिखाते हैं खेल की दुनिया में क्या है आज के हमारे पास अलग खबर। हैदराबाद में शतरंज की एक बड़ी और अनोखी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों से शतरंज के सैकड़ों दीवाने हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, लेकिन इसकी खास बात यह है कि कोई आम प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि इसमें देश भर से आए हुए नेत्रहीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसे हैदराबाद के बेगमपेट में देवनार स्कूल फॉर ब्लाइंड्स में आयोजित किया गया। दृष्टिबाधित लोगों के लिए इतनी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन देवनार फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया चेस फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड्स ने कराया था। हैदराबाद में बेगमपेट के देवनार स्कूल फॉर ब्लाइंड में आयोजित इस 5 दिवसीय शतरंज टूर्नामेंट ने खूब सुर्खियां बटोरी। 30 अप्रैल से 4 मई तक आयोजित इस शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड के सहयोग और वीएसटी इंडस्ट्रीज के समर्थन से किया गया था। इस आश्चर्यजनक टूर्नामेंट में बैठने की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, जहां दृष्टिहीन लोगों को चुपचाप खेल में शामिल देखा गया, जबकि वे एक दूसरे के खिलाफ और सामान्य रूप से भी खेल रहे थे। ये प्रतियोगिता देश में नेत्रहीन खिलाड़ियों के लिए आयोजित होने वाली दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी और अपनी तरह की अनोखी प्रतियोगिता है, जिसका उद्देश्य अधिक संख्या में अच्छे खिलाड़ी और रेटेड खिलाड़ी तैयार करना है, ताकि भविष्य में वे एशियाई पैरा खेलों, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड और अन्य में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन पर्पस इज टू create more number of good players and rated players. So in future they have to represent the India and even in Asian Para Games and in ASC International Chess Olympiad is going on. That is IBCA Olympiad. There also we are expecting our team to get medal. So these all are the preparation for that. We are trying to get
search for good players. So best players of India. इस शतरंज प्रतियोगिता में 1 लाख रुपए का नकद इनाम रखा गया था। प्रतियोगिता में 18 राज्यों के 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें बिहार, गुजरात, मेघालय, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ये एक फीडे रेटिंग वाला टूर्नामेंट था जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन और वर्ल्ड चेस फेडरेशन से मान्यता प्राप्त है। टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों में 67 खिलाड़ी रेटिंग वाले थे। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के हौसले को पहचान देने के लिए यहाँ कुल 24 पुरस्कार दिए गए। पहले स्थान के लिए 20,000 रुपए और ट्रॉफी का पुरस्कार रखा गया था ताकि दूर दूर से आने वाले इन खिलाड़ियों की मेहनत को पहचान मिले और नए नेत्रहीन खिलाड़ियों को खेलों और बाकी गतिविधियों में शामिल होने का हौसला मिले। मैं गुजरात से आता हूं और यहाँ पे हम देवनाथ फाउंडेशन में 10th फिडे रेटिंग चेस टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड में खेलने के लिए आए हुए हैं। टोटल हम 33 लोग गुजरात से आए हुए हैं और more than 210 प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं। इट्स अ वंडरफुल ओकेजन। ये हम पूरे साल इसका राह देखते हैं क्योंकि एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे हमें फिडे रेटिंग टूर्नामेंट ओपन खेलने को मिलता है। और जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, यहाँ पे आना इसलिए भी अच्छा लगता है कि एक डिफरेंट फ्लेवर है हैदराबाद का। जैसे दिल्ली चले जाओ, लखनऊ चले जाओ तो उनका एक अलग सा तहजीब है, वैसे ही यहाँ के लोगों का भी नेचर बहुत अच्छा है। पर्टिकुलरली इस इंस्टीट्यूट में भी यहाँ के जो वार्डन है, यहाँ के जो स्टाफ है, दे आर लुकिंग आफ्टर अस एज फैमिली मेंबर्स। सो इट्स अ वंडरफुल जेस्चर ऑन देयर पार्ट and may this event continue for hundreds of years. We have a different chessboard which has symbols like A, B, C, D on the board. We can recognize what is the square with the help of those symbols. And black squares to be up in the board and white squares are low in the board. And what black kinds has dots on their heads and white kinds are plain. With this we can identify kind and square. शतरंज की खास बात यह है कि इस खेल में नेत्रहीन खिलाड़ियों और शतरंज के बाकी खिलाड़ियों के बीच भी मुकाबला हो सकता है। बस इस खेल के लिए एक खास तरह का ब्रेल चेस बोर्ड बनाया गया है ताकि नेत्रहीन खिलाड़ी उसे छूकर चीजों को समझ सकें और ठीक से खेल सकें। लास्ट 25 ईयर्स से ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड ये ब्लाइंड चेस के प्रमोशन के लिए काम करते आ रहा है। हम लोग ब्लाइंड चेस को इम्प्रूव करने के लिए सभी प्लेयर्स को चेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसमें ऑडियो, ब्रेल बुक्स और टॉकिंग जो भी डिवाइसेस होते हैं उसके माध्यम से चेस पढ़ाने की कोशिश करते हैं और फिजिकली भी जो इंटरनेशनल अच्छे कोचेस जो है उनके माध्यम से भी हम ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। तो लगातार ये हमारा 25वां वर्ष है कि हम लोग ये ब्लाइंड चेस के लिए काम करते आए। अभी तक हमने 36 टाइम्स इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया है हमारे टीम ने। नेत्रहीन लोगों की सहायता कर देवनार फाउंडेशन जैसी संस्थाएं समाज में बेहतरीन काम कर रही हैं। ये संस्था शतरंज खिलाड़ियों के अलावा भी नेत्रहीन लोगों की शिक्षा में भी मदद करने की योजना रखती है। समाज के सब तबकों के सपने को उड़ान देकर ही एक मजबूत समाज और देश के सपने को पूरा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगली खबर बाइस्कोप की दुनिया से जुड़ी हुई। आपने कटहल के बारे में तो सुना होगा और देखा और खाया भी होगा, लेकिन अब कटहल के नाम से फिल्म भी बन चुकी है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। सानिया मल्होत्रा, राजपाल यादव और विजय शर्मा कटहल में मुख्य किरदार निभा रहे हैं। आप देखिए इस फिल्म कटहल का ट्रेलर। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल में नजर आ चुकी अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा अब अपनी नई फिल्म कटहल में नजर आने वाली हैं। ये एक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म के टाइटल ने फैंस की एक्साइटमेंट को काफी हाई कर रखा है। इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा कटहल की तलाश करती नजर आएंगी। हमारे कटहल ऐसे बेडोल नहीं सोडोल हते। कहाँ हो ये सर?
फिल्म कटहल के इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि सूबे के मंत्री के घर से 2 कटहल चोरी हो जाते हैं, जिसके लिए वे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब मंत्री जी के घर में चोरी हो और पुलिस चुपचाप बैठी रह जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में सान्या मल्होत्रा मंत्री के घर से चोरी हुए 2 कटहल की तलाश जारी कर देती हैं। इस फिल्म की कहानी इन्हीं 2 कटहलों की खोजबीन के इर्द गिर्द घूमती रहने वाली है। ट्रेलर में आपको एक से बढ़कर एक कॉमेडी डायलॉग डिलीवरी देखने को मिलेगी। सान्या मल्होत्रा स्टारर फिल्म कटहल OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 19 मई को रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।